हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी भी है। और इन मैम के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। कैसे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है, कैसे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। नानी इन मैम ने ना मेरी अ, वैसे भी क्लास ज्वाइन की थी एंड वो नानी इन मैम ने मेरी वैसे भी क्लास ज्वाइन करी थी एंड दूसरा ये मेरे लाइफ कुछ वाले बैच में भी है। इसलिए क्या आपकी जर्नी रही, क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करी इस पूरी जर्नी के अंदर, आपने क्या क्या चीजें करा, वो सारी चीजें आप डिटेल में समझाओ, बताओ। और जो भी आपकी स्टोरीज हैं, जो भी है, स्टार्ट कहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हुए, कहाँ से मेरे साथ आपकी जर्नी शुरू हुई, सारी चीजें डिटेल में बताओ। सबसे पहले सबको नमस्ते मैम। आपको भी थैंक यू मुझे मतलब चांस मौका देने के लिए। अ, आप मतलब जर्नी तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पहले मुझे भी पता था। और जैसे भी मतलब जैसे भी यूट्यूब वीडियो आता है तो पहले मैं फॉलो करती थी। हम्म। मतलब मुझे लगा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं टेक्निक वगैरह तो करती थी, मतलब सबका वीडियो देख के करती थी। कुछ होता था नहीं होता था, फिर जो उसका फाउंडेशन है उस वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हो जाता था तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था मतलब ये जो सीक्वेंस है क्या करने से ये होगा ये मुझे नहीं पता था। ये एनर्जी, जैसे मैं आपकी एक वीडियो देखी, आप तो जनरली एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी सही होगा तो ठीक हो जाएगा। उसी वीडियो ने मुझे क्लिक किया, फिर मैं आपका अगस्त वाला बैच पहले ज्वाइन की। मैं बोली देखते हैं ज्वाइन करके मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ज्वाइन हुई थी। मैं बोली ठीक है ज्वाइन हो जाती हूँ, इतनी सक्सेस स्टोरी आती है मैं भी ज्वाइन हो जाती हूँ। मतलब ट्रायल बेसिस में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं, ऐसे कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसे सोच के मैं आपकी बैच ज्वाइन की। मैं कुछ दिन क्लासेस करती थी, रिकॉर्डिंग्स भी देखती थी, लाइव भी आती थी। मैं नहीं बोलूंगी मैं रिकॉर्डिंग से भी, क्योंकि ज्यादातर मेरा ट्रैवलिंग इधर उधर, मैं वर्किंग लेडी हूँ, ट्रैवलिंग रहता है, इसलिए रिकॉर्डिंग भी देखती थी। जो मैं की पहले जो मतलब खुद को हील की, जैसे खुद को फॉरगिव करना, सोल को और बॉडी को, माइंड बॉडी सोल फॉरगिवनेस लेटर लिखना, वो वाला मुझे बहुत ही हेल्प की। फिर वो वाला करते करते ग्रेटिट्यूड सबसे तो मेरा फेवरेट है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो पहले से ही मुझे पता था, पर ऐसे ओरली मतलब फीलिंग्स जो आता है वो जनरली नहीं आता था, कुछ होता था तो वो आता था, पर इन जनरली बिना कुछ किए किसी को थैंक यू कैसे बोलना है ये मैं आपसे सीखी हूँ। ये बोलते बोलते मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया। ये जब एनर्जी पहले खुद हील हो गई, फिर जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की उसके बाद एनर्जी मतलब कुछ भी करो ग्रेटिट्यूड, मैं मतलब कुछ भी करो ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद ऐड हुआ ब्लेसिंग। ये दो पूरा अमेजिंग मेरे बहुत सारे रिश्ते को बहुत इजीली हील की है। ग्रेटिट्यूड उसके बाद ब्लेसिंग, ये दोनों बहुत ही पावरफुली काम करता है। जैसे मैं दिन भर मतलब जहां भी जाती हूँ ब्लेसिंग अपने आप निकलता है। ब्लेसिंग तो एक मतलब कौन गॉड हमें मतलब जो हायर पावर है हमें ब्लेसिंग देती है। जब ब्लेसिंग देती हूँ मुझे भी वैसा ही फील होता है। तभी जो भी गुस्सा, जो नेगेटिविटी, लोअर एनर्जी होता है वो न्यूट्रलाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब ये वाला मुझे बहुत ब्लेसिंग देते देते मैं देखी, मतलब जिसके साथ मेरा कनेक्शन भी नहीं है, जैसे रास्ते में जा रही हूँ गॉड ब्लेस यू ऐसे कर दी। फिर एक तो हुआ था, एक साइड में वेंडर, एक दुकान था वो, नारियल की दुकान। उसको तो मैं ब्लेसिंग दे के गई थी, आते जब मैं शाम को लौटी उसका सारा नारियल बिक गया था। वो वाला मुझे बहुत ही मतलब मैं शौक हो गई। मैं तो ऐसे ही मजे मजे में दे रही थी, पर उसका भी काम हो रहा ब्लेसिंग दे के। एक फार्मर की पेड़ भी मतलब उसके जो लेडीज फिंगर है वो भी पौधा ठीक हुआ है, उस मुझे बहुत दिन के बाद पता चला। ऐसे मतलब ब्लेसिंग के चमत्कार तो बहुत है।
ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड से मैं अपना बहुत सारा गिफ्ट भी मैनिफेस्ट की हूँ मेरे हस्बैंड से। मंगलसूत्र, मतलब वो ये तो कॉम्बो हो गया मैम, ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड। उसके बाद जो राइटिंग, मैं तो कभी राइटिंग नहीं करती थी, ऐसे ओरली ब्लेसिंग ही करती थी। राइटिंग का पावर भी मुझे यहाँ पे आके पता चला। मैं पहले लिखती थी, दस बोल लिखो, ये उतना फीलिंग के साथ नहीं लिखती थी। फिर जब आपने जिस प्रोसीजर में बताया, डिक्लेरेशन कराई, सेल्फ लव लेटर, मुझे बहुत, मैं पहले मुझे नहीं पता था सेल्फ लव लेटर क्या होता है। जब मैं सेल्फ लव लेटर लिख, पहले पहले फीलिंग्स नहीं आता था। हम्म। फिर जब लिखने लगी फील करके, वही कुछ कुछ होने लगा। जब मैं खुद को अप्रिशिएट करती थी, उसी दिन मुझे अप्रिशिएशन रिसीव भी होता था दूसरों से। मतलब मैं खुद की सिंपलिसिटी को अप्रिशिएट करती थी, तो मुझे कोई बोल देता तुम सिंपल हो, बहुत अच्छी हो, बिना मेकअप पे भी, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये सब कॉम्प्लीमेंट मिलना भी शुरू हो गया। मतलब ये थोड़ा थोड़ा हो गया, तो मुझे थोड़ा बिलीव करना शुरू हो गया। हाँ, जर्नलिंग, ये जर्नलिंग मेरे बस, मतलब मैं इतना जर्नलिंग में विश्वास नहीं करती थी। जब उसकी पावर ये थोड़ी थोड़ी सेल्फ लेटर से हो मुझे थोड़ा थोड़ा मिला, तो मुझे जर्नलिंग का जो पावर है वो मतलब समझ में आया। फिर मंथली डिक्लेरेशन, मंथली डिक्लेरेशन में भी जब लिखी, तो मेरा कुछ कुछ मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। मेरा फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी डिक्लेरेशन से हो गया। मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था टेस्ट देने में भी। मैं नवंबर में डिक्लेरेशन की थी, उसको भूल गई थी। फिर अब कल रिजल्ट आया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी मुझे मिल गया, फोर व्हीलर। मतलब ले कैसे लेट गो करना है, ये चीज भी मैं आपसे सीखी हूँ। मतलब वो चीज को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, उसे लिख के, मतलब जैसे हम लिख दिए वो हो गया। ये बिलीव भी आपसे शुरू, मतलब मैं जो लिखती हूँ वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। ये बात मेरे दिमाग में पूरा, मतलब रट गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे सासों के अंदर भी वो रट गया। हाँ, मैं जो लिखती हूँ इजीली हो जाता है। वो प्रोग्रामिंग भी आपके वजह से मतलब मेरा हो गया। मतलब बहुत सारी चीज मेरे भाई, मतलब और बहुत सारे यूनिवर्स टॉक, ये मुझे नहीं पता। यूनिवर्स टॉक ऐसे मजे मजे में करते करते मेरे भाई का मैरिज भी ठीक हो गया, मैरिज भी होने वाला है। मतलब बिना लिखे भी हो गया। मतलब ये सब मेनली एक जो रहता है फाउंडेशन एनर्जी, ये जो हम करते हैं, जर्नलिंग हो, यूनिवर्स टॉक हो, पहले खुद को हील होना चाहिए। बिना हील हुए ये सब कुछ काम नहीं करता। ग्रेटिट्यूड भी जब हम खुद हील नहीं होते, फीलिंग्स नहीं आता। पहले खुद को हील होना चाहिए। वो पहले मैं खुद को हील की, फिर दूसरों को फॉरगिव की। ये सब जो प्रोसेस आपने, आपका जो 1 मंथ का था, उससे मुझे बहुत रिजल्ट मिला। इसीलिए मैं आपका लाइफ कोच भी ज्वाइन करूंगी, नहीं करूंगी ऐसे सोच रही थी, नहीं, 1 महीने में मुझे बहुत फायदा मिला, इसीलिए मैं ज्वाइन कर लिया आपको लाइफ कोच। मतलब मेरा तो फुल पैकेज हो गया। ओके। तो अब आप ये चीज थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन कर लो चीजों को कि ना, अ, अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज मैनिफेस्टेशन करना है या चीजों को मैनिफेस्ट करना है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और कैसे शुरुआत करे, और उनकी चीजें अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो कौन कौन से ऐसी दो दो चीजें, एक दो चीजें हैं जो वो अभी जैसे 2025 स्टार्ट हो गया, तो वो ऐसी दो तीन चीजों को भी अगर वो पकड़ के चले तो उनके लिए इनफ है, उनको ज्यादा टेक्निक्स टूल्स एंड ज्यादा चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आप तो हाँ। लाइफ कोच वाले में हो, तो आप भी लाइफ एज ए लाइफ कोच हो, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज लिया है। तो ये चीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि कैसे, मतलब कि वो दो तीन चीजें पकड़ के चले, उस पर सिर्फ काम करे, जैसे आपको जिससे रिजल्ट मिला। ठीक है, मैंने जो सिखाया वो नहीं, मैं तो सारा सिखाया, लेकिन आपको जिस जिस चीज से बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला और वो चीजें आप किसी को सजेस्ट करो कि भाई तुम ये कर लो, उससे इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी हर चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी वन बाय वन, तो क्या चीज सजेस्ट करोगे, क्या चीजें करनी चाहिए? पहले तो मैं सजेस्ट सजेस्ट करूंगी मैम, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड विथ फीलिंग्स, मतलब ऐसे मुंह में बोलने से नहीं होगा। मतलब
फीलिंग्स जब नहीं आता है, आपने बताए थे, जब फीलिंग्स हमें नहीं आता है तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो ट्रेन स्टेशन में बाहर सोते हैं। मतलब ऐसे फिर हॉस्पिटल वहां पे जब वहां पे थोड़ा जाना चाहिए, तब उन लोगों को या कोई भी बाहर हमें मांगता है, कुछ मांग के खाना खाता है, उसके पास उतना भी नहीं है। आपने बोला था मतलब अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो, आप डेली ग्रेटिट्यूड के लिए आपने अच्छा खाना और पानी, ये तो मतलब ये तो फ्री में मिला, मतलब ये तो अच्छे से आपको मिला ना, मतलब इसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल होना है। ये फीलिंग्स करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका वो चीज हो या ना हो। अगर आप एडवांसली ग्रेटिट्यूड फील करके पे कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। ये ग्रेटिट्यूड से मुझे बहुत फायदा मिला मैडम। ग्रेटिट्यूड और जो रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग, ये दोनों बहुत ही अमेजिंग टूल है जो सबको हेल्प करेगी। डेफिनेटली ये दो पावरफुल टूल है मैम। बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें डिटेल में सजेस्ट कर दो, क्या क्या चीजें करनी चाहिए किसी के रिलेशन अगर खराब है, तो उनको क्या क्या चीजें अगर वो करे तो रिलेशंस ठीक हो सकते हैं आपके पहले अकॉर्डिंग। रिलेशन, हाँ, जैसे लॉ की रूल भी है, जैसे आप हो वही अट्रैक्ट करोगे। रिलेशनशिप अगर खराब है तो कहीं ना कहीं खुद ही वैसा हो, इसीलिए वही रिलेशन आपको मिला। मतलब वही एनर्जी में आप हो, इसीलिए आपके सामने वही एनर्जी। यूनिवर्स जो है हमारा आईना है, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं तुम वैसे हो। इसीलिए हमें पहले मतलब किसी के साथ भी रिलेशन खराब हो, उसको पहले तो गुस्सा तो आएगा, ठीक है, हाँ हम ह्यूमन बींग है। फिर उससे हटके हमें सोचना चाहिए पहले ये हमारे लिए क्या क्या अच्छा चीज, मतलब क्या क्या उनके लिए उनके वजह से हमारा क्या बेनिफिट हुआ है, या कुछ भी अच्छा लम्हा कुछ भी साथ में बिताए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना है पहले। हाँ, ये मतलब हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, हम बहुत अच्छा थे, ये रिलेशनशिप मुझे बहुत खुशी दी। वो जो पास्ट का जो हैप्पीनेस वाला लम्हा है उसे फील करके ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है, फिर ऑटोमेटिकली ये वाला जो नेगेटिव फीलिंग है थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमें उसे ब्लेसिंग देना चाहिए, हम्म। ढेर सारा ब्लेसिंग देना चाहिए। ऑटोमेटिकली जो मतलब हमारा जो वाइब्स है उसके अंदर पहुंचेगा और डेफिनेटली वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ठीक, हम्म। अगर वो सामने वाला नहीं नहीं भी आया, वो जो हेट्रेड का फीलिंग्स है वो वाला डिसइंटीग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम्म। ओके। ये और मनी के रिगार्डिंग आपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, कैसे किया, कैसे हीलिंग करी मनी की, तो आप उस प्रोसेस में क्या सजेस्ट करोगे मनी के हाँ साथ। मैम, मनी तो मैं बहुत मतलब मेरा प्लॉट एक था, वो मतलब सेल हो गया। मतलब वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था। वो मनी का तो मैं तो ऐसे मजे मजे में आप जो कराए थे 7 डेज वाला, वो की थी बीच में ही, फिर 1-2 दिन की थी, फिर डबल मनी आना शुरू। मनी का पहले हमें मतलब जितना भी है पैदा होने से लेके आज तक हमें जो भी मिला उसके लिए पहले ग्रेटफुल, पहले मनी को ग्रेटफुल हो, उसे मनी लव लेटर भी आपने सिखाया था, वो भी बहुत हेल्प करेगा। मतलब मनी मनी का जो एक बिलीव रहता है, हाँ पैसा ही ये सब मतलब जड़ है, ये जो होता है झगड़ा, इसका ये जो बिलीव है उससे पहले हटाना होगा। क्योंकि बिना पैसे के हम तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। पैसा कितने लोगों को खाना देता है, कितने लोगों को हेल्थ चेकअप में हेल्प करता है, पढ़ाई के लिए भी मनी चाहिए। ये सब हमें पहले फील करके मनी को थैंक यू बोलना चाहिए। जब हम थैंक यू बोलेंगे तब तो मनी हमारे पास, हम जब प्यार करेंगे वो आना चाहिए। फिर दूसरी बात, जब हम खर्च करते हैं तो जनरली हम हमारे पास पैसा क्रेडिट होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब डेबिट का मैसेज देखते हैं थोड़ा मायूस हो जाते हैं। नहीं, जब हम खर्च करें तो उसी फीलिंग से जैसे कि हमारे पास 2 गुना होके आता है, उसी फीलिंग से, हाँ ये गया तो मेरे पास डबल होके आएगा, उसी फीलिंग से खर्च करना चाहिए। मनी को स्पेंड करना भी उतना जरूरी है, सिर्फ उसको मतलब अ, रखने से पास में वो ग्रो नहीं करेगा। मतलब जैसे चिड़िया को हमने पिंजरे में बंद कर दिया तो वो खुश नहीं होगा, उसी तरह ये वाला मतलब ये वाला भी मैं आपसे सीखी। पहले तो जब क्रेडिट होता था
तभी मुझे अच्छा फीलिंग्स आता था। फिर डेबिट होने से जैसे मंथ एंड होता जाता था मुझे थोड़ा डेस्परेट आता था। अभी वो डेस्परेशन फीलिंग्स नहीं है। जब मतलब मैं अभी खुशी खुशी स्पेंड करती हूँ और कंप्लेन भी नहीं मेरे पास। मैं तो पहले सेविंग के बारे में सोचती थी, अभी सेविंग नहीं होता कुछ। कुछ नहीं अभी गया है 10 गुना होके सेविंग, मतलब मेरे पास वापस ही आ जाएगा। मुझे सेविंग करने की जरूरत ही नहीं। मैं जब जितना चाहूँ उतना मनी मेरे पास आ जाता है, मैं खर्च इजीली कर सकती हूँ। ये वाला फीलिंग्स मेरे पास आ गया। मनी को स्पेंड करना विथ गुड वाइब्स, गुड गुड फीलिंग्स, ये बहुत जरूरी है। बिना स्पेंड मनी खर्च किए आपके पास मनी नहीं आएगा। ये वाला मैं आपसे ही सीखी मैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला सच भी है। मतलब अगर हम दुखी होके खर्च करें तो पैसा हमें हमसे दूर जाता है। क्योंकि वो फीलिंग वो देखता है ये तो मुझे दुखी होके विदा करता है, मैं उसके पास क्यों जाऊं। वो तो मेरे मैं जब उसके पास थी फिर दूर जा रही हूँ दुखी होके विदा करता है। तो कोई भी दोस्त हो या कोई भी पर्सन हो आपका, आप अगर उससे दुखी हो तो वो आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए इसीलिए उसे खुशी खुशी देना चाहिए और बहुत सारी खुशी से उसे रिसीव करना चाहिए। ये वाला मैं आपसे सीखी हूँ। हाँ, मनी के दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है आपके बहुत सारे पैसे पड़े अकाउंट में, तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, चाहे आप खुद खुद के लिए या करो या किसी और के लिए करो, बट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्योंकि यूनिवर्स को अगर मनी यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो यूनिवर्स को आपको भी रिटर्न करना है। क्योंकि जो आप यूनिवर्स में देते हो, ब्रह्मांड में देते हो, वही आपको मिलता है, राइट। हाँ। दूसरा, सेविंग वाली चीज कभी नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि सेविंग देखो, इससे अच्छा आप ये फील कर सकते हो कि भाई जितना मनी में मुझे नीड होती है ना, उतना मुझसे मेरे पास होता है, मुझसे ज्यादा ही होता है। बाकी सेविंग वाली चीज कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जहां सेविंग वाली चीज आती है वहीं फिर इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। ये चीज है। डेस्परेशन फीलिंग्स भी आता है। अगर हाँ। डेस्परेशन फीलिंग के साथ सेविंग सेविंग भी करे, वो ऐसे खर्च होगा आपका कुछ काम में नहीं आएगा, उससे डबल खर्च हो जाएगा। हाँ, डबल होगा। जितना सेविंग करके रखे, सेविंग कर ले, तो और ज्यादा यूनिवर्स आपको मौके देगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और ज्यादा और करना पड़ेगा, और वापस भी नहीं नहीं आएगा, है ना। ये चीज है। क्योंकि कई लोग ऐसे फीलिंग्स भी बोलते हैं। नेगेटिव होगी। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास पैसा तो बहुत आता है, बट टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। वो रुकना चाहता ही नहीं है, क्योंकि आप उसको जकड़ के रख रहे हो, सेविंग सेविंग सेविंग, इसलिए वो जा रहा है। और जा रहा है, तो वो फिर वो मतलब पसंद भी नहीं कर रहा वापस, राइट। ये चीज है। हाँ। ओके, तो मैम, उस आप है ना, उसमें बताओ, होपनोपोनो प्रेयर के लिए वो थोड़ा सा बता दो डिटेल में। होपनोपोनो प्रेयर क्या है, कैसे काम करती है, किस किस वे में हम इसको यूज कर सकते हैं, आपने किस किस एरिया में अपने लिए यूज किया है। मैम जनरल ओपन ओपनो में थोड़ी एरिया में यूज की हूँ। जैसे कि वेदर ठीक नहीं है, मतलब बारिश का, मतलब बारिश होने वाला है, मैं कहीं जा रही हूँ, उस टाइम यूज की हूँ। कुछ टाइम बारिश रुक गया, मतलब ओपन ओपन जनरली ये एक मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आपने बताया, ये मैनिफेस्टेशन प्रेयर नहीं है। लोग इसे मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करते हैं, पर ये एक हीलिंग प्रेयर है। ये भी जन उसी जब फॉरगिवनेस लेटर, जब खुद को फॉरगिव फॉरगिव हम नहीं कर पाए, ये फॉरगिवनेस लेटर क्या है ये सब किसी को अगर पता भी नहीं, वो ओपन ओपन से भी इजीली हील हो सकता है। क्योंकि ये एक हीलिंग प्रेयर है। इसे आपका जो नेगेटिव इमोशन है, पहले खुद को, पहले नेगेटिव इमोशन को हमें फिगर आउट करना होता है। फिर उस ऑन द सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमें सिचुएशन हुआ है खुद को रिस्पॉन्सिबल लेके, हाँ, ये प्रेयर करना है। ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो 4 सेंटेंस है, ये बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन के वर्ड्स इसे इसमें डाले गए। ये ऐसे ही नहीं बनाए गए। इसका जो वर्ड्स है 4, ये सब बहुत ही पावरफुल है। जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं, फिर किसी के आगे सरेंडर हो जाते हैं, हाँ सॉरी में, फिर हमें उसे माफी मांगते हैं। जब हम किसी को माफी मांगे ऐसे प्यार से, तो हमें वो माफी कर देता है। पहले ईगो वहां पे नीचे हो जाता है, ईगो वाला फीलिंग्स नीचे हो जाता है। थैंक यू जब बोलते हैं, किसी को भी थैंक यू सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत प्यारे प्यारा वर्ड है। आई लव यू तो लव एनर्जी, सेल्फ लव, लव एनर्जी सबसे ऊपर ही रहता है। ये हम्म। जो 4 वर्ड है, इसी से हम हमारे जो हेट्रेड फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स को हम खत्म करते हैं।
ताकि हम हाई वाइब्रेशन में रह सके। ये बहुत हेल्प करता है हमें हमारा वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए। जो भी तुरंत झगड़ा हुआ, ये रिलेशनशिप में बहुत ही होता है। और जनरली वॉशिंग मशीन ये सब तो ठीक करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, फोन हो गया, ये सब तो ठीक करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हो वो भी एक एनर्जी, हम सब एनर्जी लेवल में ही कनेक्टेड है। हम्म। वो लाइव हो या नॉन लिविंग थिंग हो। इसीलिए जनरली ये एनर्जी को हमारा बैलेंस करता है, लो एनर्जी को खत्म ही कर देता है और हमें हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हेल्प करता है। हम्म। और वाइब्रेशन को थोड़ा सा आप समझा दो, वाइब्रेशन पे आपने कैसे, लाइक हाँ वो तो है, ब्लेसिंग देते हैं, ये सब करते हैं, ये तो ठीक है, बट लोगों को ये समझ नहीं आता कि लो वाइब्रेशन में है या वो हाई वाइब्रेशन में है, यानी लो वाइब्रेशन क्या होती है, हाई वाइब्रेशन क्या होती है, उनको पता नहीं। और जब तक जिस किसी को पता नहीं कि लो और हाई वाइब्रेशन क्या होती है, क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तब तक वो अपने उस एग्जैक्ट पॉइंट पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस किस टाइम वो किस एनर्जी में है, राइट। तो किसे पहचान सकते हैं, आपने उस पे कैसे काम किया, पॉइंट वाइज वो चीज बता दो। मैम, वाइब्रेशन वाइब्रेशन जनरली मतलब हमारा वाइब्रेशन कुछ नहीं, हमारे फीलिंग्स डिसाइड करते हैं हम कौन से स्टेट में रहेंगे। हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी काम हो, वो एक्साइटमेंट नहीं है करने के लिए, सिर्फ डल डल फील हो रहा है, या बिना रीजन के चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये सब लो वाइब्रेशन के मतलब सिम्टम है। मतलब कुछ किसी बिना रीजन के, पहले तो किसी से झगड़ा हो गया, वो तो लोगों को दिखता है, हाँ झगड़ा हो गया, मूड ठीक नहीं है, उस टाइम हम लो वाइब्रेशन में है। मतलब जो एंगर हो गया, मतलब चिड़चिड़ापन हो गया, ईगो हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, एंजाइटी, ये सब लो वाइब्रेशन के सिम्टम है। इसे हमें, ये जो सारा टूल है, इसी को यूज करके हमें मतलब उसी टाइम हमें वो स्टेट चेंज करना चाहिए। मतलब हम बैठे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसी टाइम सडनली हमें पता चल गया हम लो वाइब्रेशन में हैं, तो हमें उस टाइम हमें भी मतलब इच्छा नहीं होगी कि हम जाके ये करें ताकि हम हाई वाइब्रेशन में आ जाए, आ सके। इसीलिए उस टाइम हमें म्यूजिक का सहारा, म्यूजिक बहुत ही म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए। वो सैड सैड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। कोई अच्छा वाइब्रेशन, कोई धूम धड़ाका म्यूजिक सुने तो हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा, सडनली हम हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। नहीं तो घूमना फिरना, हम बाहर वॉक कर सकते हैं, वो भी मतलब जब हम नेचर के साथ मिलते हैं तब हमें वाइब्रेशन हाई होने में बहुत ही हेल्प होता है। हम्म। फिर ग्रेटिट्यूड और ये वाला तो है, सडन हमें वो स्टेट को पहले चेंज करना होगा। अगर बैठे हो तो उठ के जाओ, भागो, नहीं तो एक्सरसाइज करो, कूदो, और डांस करो, ये सब करके हम सडनली वो स्टेट को अगर चेंज कर दे, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन चेंज होने उसके बाद हम इजीली हमें वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेटिट्यूड हो गया, ब्लेसिंग देना हो गया, या यूनिवर्स टॉक टॉक हो गया, सेल्फ टॉक हो गया। सेल्फ टॉक भी बहुत, हाँ, बहुत मतलब खुद की काउंसलिंग है। हम तो किसी के पास नहीं जा सकते, ये जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, ये सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करता है। हम क्यों लो वाइब्रेशन में हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, क्या हुआ, जैसे खुद को ही हमारा फ्रेंड समझ के खुद की नाम लेके खुद से ही कन्वर्सेशन 5 से 10 मिनट या 5 मिनट ही करो, तो हमें फिगर आउट होता है, हाँ इसी के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये रीजन है। तो सडनली हमें रीजन जब मिलता है, हम क्लैरिटी आता है, तो हमें वो वाइब्रेशन स्टेट चेंज करने में बहुत ही हेल्प होता है। हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पे काम कर पाते हैं, उस रीजन के हेल्प ऊपर करता काम कर पाते हैं। कई लोग जब है। लो वाइब्रेशन में होते हैं तो वो ना उस वाइब्रेशन में फिर अपने आप को रखते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, हाँ। सैड सैड सॉन्ग सुनना उसी टाइप का, क्योंकि वो लाइव लो वाइब्रेशन में वो वही टाइप का वाइब मतलब चीजें अट्रैक्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है सैड सैड सॉन्ग सुनना। या ब्रेकअप हो गया, सैड सॉन्ग भी सुने हाँ, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ही उनको वो अच्छी लगती है, और वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो मैक्स टू मैक्स लोग बोलते हैं मैम 24/7 कैसे हैप्पी रख सकते हैं, कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। अगर आप अपने हर एक इमोशन का ख्याल रखो, अगर आप हर एक इमोशन पे अवेयर रहो, तो आप हाँ, चेंज कर सकते हो हर एक थॉट, हर एक आपकी फीलिंग्स पे अगर आप रहो थोड़ा सा, तो आप हर एक इमोशन को चेंज कर सकते हो, राइट। इसमें कुछ वो नहीं है।
इसके लिए उनको उनको जानना मतलब बेनिफिट जानना होगा। हाई वाइब्रेशन में रहने से क्या होगा, लो वाइब्रेशन में रहने से क्या होगा। ये अगर बेनिफिट उनको पता चल गया, मैं जनरली मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट ही पता नहीं। ये वाइब्रेशन ही हमारा एनर्जी डिसाइड करती है। अगर हम हाई वाइब्रेशन में अच्छी पॉजिटिव हाई एनर्जी में रहते हैं तो सारा मैनिफेस्टेशन हमारा इजीली होता है। ये बेनिफिट उनको जानना बहुत जरूरी है। अगर उनको बेनिफिट पता चल गया तो इजीली ये कर पाएंगे। हम्म। और सेल्फ लव को लेके थोड़ा सा बता दो, कई लोगों को ये नहीं पता होता सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करना होता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। तो सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करते हैं आप, सेल्फ लव को लेके क्या क्या प्रोसेस करते हो, क्या क्या करते हो, वो चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सेल्फ। सेल्फ लव तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम। मतलब बिना सेल्फ, अगर सेल्फ लव आपका बहुत ज्यादा है तो कोई भी एनर्जी आपको मतलब लो वाइब्रेशन में ले ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कुछ भी इफेक्ट ही नहीं करता। मतलब कर सकता है क्योंकि आप जब सेल्फ लव आपका हाई होता है तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके साथ हाई होता है, सेल्फ एस्टीम भी होता है। मतलब खुद के लिए आप बहुत ही कंसर्न रहते हो, खुद की बॉडी को आप इतना हर्ट नहीं करते हो। जैसे कि अगर सेल्फ लव नहीं होता, थोड़ी थोड़ी मतलब इमोशनली बहुत, वो लोग इमोशनली बहुत ही वीक होते हैं। मतलब दूसरों की बातें उन लोगों को बहुत इफेक्ट करते हैं। जब सेल्फ लव आपका, मेरा भी हुआ था, मैं बहुत ही मतलब इमोशनली फ्लक्चुएट होती थी जब सेल्फ लव लेटर लिखी। खुद से बात, सेल्फ टॉक में जब सेल्फ टॉक में खुद को प्रेज की। सेल्फ टॉक भी सेल्फ लव का एक पार्ट है। तो ये सब कन्वर्सेशन करते करते खुद की, जब खुद की अहमियत खुद को पता चली, तब मैं इतना हट हट नहीं, मुझे इतना इफेक्ट नहीं किया दूसरों का। मतलब जो पेरी फेरी में जो हो रहा है, ठीक है ये भी एक पार्ट है, पर मैं खुद को इतना हर्ट नहीं की। सेल्फ लव बहुत ही पावरफुल टूल है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए। वो सडनली आपको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर सकती, कुछ भी हो आप। अगर सेल्फ लव आपका बहुत ही अच्छा है, आप सडनली लो नहीं जा सकते। अम, चाहे आप हाई वाइब्रेशन में जल्दी ना आ सको, पर नॉर्म न्यूट्रल हो जाता है वो स्टेट। आप इतना लो। हाँ, सेल्फ लव क्या होता है कि सेल्फ लव जो आप खुद से प्यार करते हो, तो खुद से प्यार करने का मतलब आप अपने हर इमोशन का ख्याल रखते हो, अपने हेल्थ का, मेंटल वाइज, हेल्थ वाइज, हर चीज का ख्याल इतना डीप रखना शुरू कर देते हो कि आप किसी और की वजह से भी ना अपने आप को हर्ट नहीं होने देते हो। अगर कोई और बोलता भी है तो आप अपने इमोशन को डाउन नहीं होने देते हो। अपने हाँ जहाँ वो रिस्पेक्ट है खुद के लिए, एक लव खुद के लिए है, एक वैल्यू है वो खुद के लिए ना, आप डाउन नहीं होने देते, है ना। ये चीज है, तो इसलिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो एज अ लाइफ कोच वाली जर्नी में आके आपको कैसा लग रहा है, या फिर इस जर्नी में क्या फील हो रहा है, क्यों आपने ये जर्नी किया, मतलब किस पर्पज से किया लाइफ कोच, एज अ लाइफ कोच, तो उस चीज पे बताओ। मैं तो पहले खुद को हील कर, मतलब मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था। मैं करती थी थोड़ी, मतलब स्टेबल नहीं था जो, मतलब कंटिन्यूटी, जो कंसिस्टेंसी, वो वाला, मतलब पहले करती थी ये सब, पर ये वाला नहीं नहीं था। जब यहाँ पे आई वो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी कैसे रहते हैं, जो एक प्रोसीजर आप फॉलो कराती है, उसमें जो हैबिट हमें डेली, हमारा रूटीन चेक करती है, ये करना है, क्या हमें अवॉइड करना है, उस वो भी पता होना चाहिए। कौन सी हैबिट हम सोशल मीडिया हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो जिसे हमें दूर रहना चाहिए। ये सब कंसिस्टेंसी रहने के लिए हेल्प की। ये कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट भी हुई। तो इसी के लिए मैं 1 मंथ का की, फिर इसी इसी के बाद आपकी लाइफ कोच में भी आई। मेरा तो यूट्यूब भी नहीं था, मैं यूट्यूब भी शुरू कर दी आपके, मतलब ऐसे देखते देखते मजे मजे, हाँ ठीक है करते हैं, सब करते हैं। मतलब मेरा जो फियर था वो भी खुद को एक्सप्रेस करने का जो फियर था, कैमरे के सामने आना, इतना नहीं था मेरा। ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। मतलब ओवरऑली, मतलब कैसे लाइफ को अभी खत्म हो जाएगा, मतलब आप तो हमें जितना गाइडेंस दिए हो, हमारा खत्म होने के बाद तो आप हमेशा, तो आपका क्लास नहीं होगा, फिर आपका जो गाइडेंस है, जो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे पास है। हमें पता चल गया है जब हम लो में कौन सा टूल कभी कब यूज करना है, वो यूज करके हम इजीली मतलब हमारा लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। इसीलिए जरूरी है मैम।
नहीं तो बहुत सारे मतलब क्लासेस होते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी पढ़े हैं, नहीं ये ऐसा भी नहीं वीडियोस नहीं है, पर वो वीडियो कब क्या फॉलो करना है वो वीडियो में नहीं बताते। सब वीडियो सब टाइप का सेल्फ लव का है, फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड वाला है सब। पर ये जो फॉलो करने का तरीका है वो क्लासेस किसी के गाइडेंस के अंदर करे तो ठीक है, वरना इतना क्लैरिटी नहीं आता। वो इतना रिजल्ट भी हमें नहीं देता। इसीलिए जरूरी है किसी के गाइडेंस के अंदर ये सब फॉलो करना। तो मुझे ये बहुत हेल्प किया आपके गाइडेंस के, मतलब परफेक्ट गाइडेंस भी मिला, क्या क्या करके मैं कैसे कर सकती हूँ। अब खुद के ऊपर उतना भी कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस है कि मैं इजीली हाई वाइब्रेशन में रह सकती हूँ। जब भी कुछ ये लगा, थोड़ी ऐसा कि नहीं, हाँ कभी कभी रहती हूँ, फिर भी पता चल जाता है, फिगर आउट भी इजीली मैं कर, सेल्फ लव के वजह से मुझे, सेल्फ टॉक के वजह से भी मैं फिगर आउट कर, हाँ मेरा ये नेगेटिव इमोशन है, उससे बाहर आने के लिए मुझे, मैं फिगर आउट और क्लैरिटी में, मुझे डे टू डे मुझे क्लैरिटी मिलना भी शुरू हो गया। क्या करने से किसी का, मतलब पहले जो क्वेश्चन, ये सिचुएशन में हो तो क्या यूज करूँ, मतलब कोई अलग सिचुएशन में फंस गई तो होपनो करूँ कि ग्रेटिट्यूड करूँ, क्या करने से मैं इजीली बाहर आ सकती हूँ, ये मुझे ओवरऑल थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है, थोड़ा क्लैरिटी आ गया है। इससे आप, हाँ ये आइडिया आ जाता ना कि हम अगर खुद को ही नहीं, हम दूसरों को भी क्या सजेस्ट करें, उनकी क्या प्रॉब्लम क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीजें सजेस्ट करें ना, कि आप ये है तो ये कर लो, ये है तो ये कर लो, तो वो भी बहुत हेल्प होती है। और आपको, आपने इतना नॉलेज शेयर किया, चाहे वो मनी को लेके हो, रिलेशन को लेके हो, सेल्फ लव हो, चाहे होप बनो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप तो सबको कर ही सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी हील कर सकते हो, है ना। हाँ मैम, ये जो ओवरऑली खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट है ये सब बहुत ही हेल्प करती है। खुद के अलावा जो भी दोस्त होते हैं, जो भी, उन लोगों को भी सजेस्ट की हूँ, उन लोगों को भी रिजल्ट मिला है। तो मैं पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट की थी, फिर उसका रिजल्ट जब मिला, इसको डेफिनेटली सबका भी सक्सेस स्टोरी आता है वही सेम ही है, मतलब कोई अलग नहीं है। ये फॉलो करो तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और आप मतलब अ, मजा आ जाता है लाइफ जीने में, जैसे हमें लाइफ बोरिंग लगने लगता है वो नहीं लगता, वो नहीं चीजें कर, हाँ वो नहीं लगता। सो थैंक आपकी ना, इससे बहुत लोगों को वो मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगर जो बहुत डाउट है कि भाई क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, टेक्निक करे क्या करे, तो शायद उनको हेल्प मिल जाएगा, है ना, डेफिनेटली मिलेगा। आपने इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा। आप भी मेरी तरह बहुत बड़े आप भी लाइफ कोच बनो आगे जाके, बहुत बड़े, है ना। और आपसे थैंक भी यू मैम, ये आपके आपसे वजह से भी मैं तो कभी यूट्यूब खोलने के बारे में सोची भी नहीं थी। आपने जितना गाइडेंस दिया, क्या क्या मतलब कैसे करना है, क्या क्या थोड़ा थोड़ा, मतलब वो मुझे बहुत ही हेल्प की। बहुत थैंक यू अच्छी मैम, बात थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छी बात है। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करा, अब आपको ना किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको मेरी भी अगेन इन 6 मंथ के बाद भी मेरी क्लास में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना आपको वो चीज आ गई ना कि किस वे में कैसे खुद को हैंडल करना है, कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज आ गई ना। एक बार वो चीज आ जाती है ना, तो उसके बाद हमें किसी क्लास की, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, हम हर चीज अपने आप से सॉर्ट आउट करना सीख जाते हैं, राइट। तो आपको तो चारों एरियाज के अंदर, करियर हो, चाहे मनी हो, हेल्थ हो, चाहे कोई भी एरिया हो, आप इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो उसको, राइट, क्योंकि आपने एक्सप्लेन करा भी इतने अच्छे से। तो डेफिनेटली आप खुद कर ही सकते हो, दूसरों के लिए करते हो तो खुद के लिए भी कर सकते हो ना, ये चीज है। ओके। इसके लिए अच्छे मेंटर की भी होना जरूरी है मैम। अगर एक बार अच्छी मेंटर मिल जाए तो मतलब लाइफ सेट हो ही जाती है वो, उसकी गाइडेंस मतलब उसको बहुत ही हेल्प करती है, बहुत ही ऊपर लेके जाती है। इसीलिए ये मतलब यूट्यूब जो है एक ओशन है, समंदर है, उससे ना आपके मेंटर को, ये तो लक के ऊपर ही मतलब डिपेंड होता है, मतलब बिना एनर्जी कनेक्शन के ऐसे कुछ नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे मेंटर लोग धोखा भी खाते हैं, ज्वाइन भी होते हैं क्लासेस, धोखा भी खाते हैं। तो ये भी मैं समझती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। आपका कम्युनिटी मुझे मिला है। इसीलिए थैंक मैं, यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड आई, बहुत अच्छा लगा आपको मेरी क्लास हो, जो चाहे जो भी हो, मेरे साथ कनेक्टिविटी आपको अच्छी लगी, उसके लिए मैम आपको
थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आप मैनिफेस्ट करो, आगे जाके बहुत अच्छी थैंक बड़ी यू लाइफ मैम। कोच बनो आप आगे जाके। आप भी, आपका चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो करे, आप बहुत ज्यादा ग्रो करो इस जर्नी के अंदर। मेरे थ्रू चाहे यूनिवर्स अगर आपको लेके आए हैं तो आपको बहुत आगे तक लेके जाए यूनिवर्स, और आप बहुत आगे बढ़ो। ओके, ये चीज है। और थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आई होप उन्होंने आपने सारे एरियाज में समझाया तो बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, कि चाहे वो मनी को रिगार्डिंग हो, चाहे आपने ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपने फॉलो किए तो वो लोग भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा उनको भी, है ना। ये चीज है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक थैंक यू यू कि मैम, थैंक यू क्लास सो मच। आपको अच्छी थैंक लगी यू सो उसके लिए भी। एंड गॉड ब्लेस यू, आपका दिन बहुत अच्छा मच। जाए। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच एंड गॉड ब्लेस यू।